हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे बीआरए बीयू में जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे और जो सेकेंड सेमेस्टर में होंगे, ठीक है, और जिन्होंने हिस्ट्री पेपर को लिया होगा, जैसे कि मान लीजिए मेजर माइनर या एमडीसी किसी भी रूप में आपने इतिहास पेपर को लिया है, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सवाल आज हम लोग देखेंगे। इसमें जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे ना, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ है। और आप अंतिम समय में कम से कम इतना कीजिए कि जो भी यूनिवर्सिटी में जो सवाल पूछे गए उसको जरूर कर लीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए रहिएगा, तो आपके हर एक यूनिवर्सिटी का सवाल जो है ना, आपके एग्जाम में टकराता है, यानी कि रिपीट होता है। तो वही चीज हम लोग करेंगे कि आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेके आए हुए हैं, उसको अंतिम तक देखिएगा, यहाँ से बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, विश्व की जीवन रेखा कहा जाता है, यानी विश्व की जीवन रेखा नदी किसे कहा जाता है? दजला या सिंधु नदी को, या सरस्वती, या नील नदी को? ये ऑप्शन है आपके पास। तो सही उत्तर इसका होगा नील नदी, ठीक है। नील नदी जो है ना बच्चों, ये मिस्र की सभ्यता के बारे में आपने पढ़ा होगा कि नील नदी के ही किनारे मिस्र की सभ्यता उभरी। इसीलिए हेरोडोटस ने क्या बोला था? मिस्र की सभ्यता को नील नदी का देन बताया था। इसीलिए आपको यह भी याद रखना है कि यही नील नदी है जिसके जिसको विश्व की जीवन रेखा बोला जाता है। ठीक, अगला सवाल, निम्न में से विश्व की प्राचीनतम सभ्यता कौन सी है? यानी पूरे विश्व की सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन है? आप देखिएगा, प्राचीन विश्व में भारत में देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता उभरा, उसी तरह मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी तरह मिस्र की सभ्यता, उसी तरह चीन की सभ्यता, रोम की सभ्यता, ये सब सभ्यताएं उभरी थी पूरे विश्व में, ठीक है। लेकिन सबसे पहले कौन सभ्यता उभरा? तो ये ध्यान में रखना है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। ये विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया के जो सभ्यता है ना, उसकी लिपि क्या थी? यानी मेसोपोटामिया की लिपि क्या थी, या सभ्यता की लिपि क्या थी, ये बताइए। चित्र लिपि थी, या किलाक्षर लिपि थी, या फिर दोनों, या कोई नहीं? तो सही उत्तर आपको ढूंढना है, तो सही उत्तर क्या होगा? किलाक्षर लिपि। यानी मेसोपोटामिया की सभ्यता का लिपि क्या था? किलाक्षर लिपि, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, प्राचीन सभ्यता में रेशम का आविष्कार कहाँ हुआ, बताइए तो। वो कौन सभ्यता है जहां पे रेशम का आविष्कार हुआ? तो पहला ऑप्शन देखिए, चीन की सभ्यता, सिंधु सभ्यता, या मिस्र की सभ्यता, या कोई नहीं? तो सही उत्तर इसका क्या होगा? सही उत्तर ढूंढना है, तो ये होगा चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता में ही रेशम का आविष्कार सबसे पहली बार हुआ था, ठीक है। अब देखिए, दो तीन बात आपको बताते हैं। चीन की सभ्यता जो उभरी, वो किस नदी के किनारे उभरी अगर आपसे पूछेगा, तो बोलिएगा पीली नदी, या इसी को क्या बोलते हैं, हुआंगहो या यांगतीसी नदी, ठीक है। तो वहां पे उभरी थी। उसके बाद मेसोपोटामिया की सभ्यता आपसे पूछे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे उभरी, तो बोलिएगा दजला और फरात नदी के किनारे। अब आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे उभरी, तो बोलिएगा नील नदी के किनारे। तो ये चारों चीजें आपको याद रखना है कि चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, और भारत की सभ्यता, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, वो किस नदी के किनारे उभरी, तो बोलिएगा सिंधु नदी के तट पर, ठीक है। तो ये सभी याद रखना है, आपको भूलना नहीं है, क्योंकि यहाँ से सवाल बना हुआ है। आपके प्रीवियस जो भी स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्जाम दे रखा है ना, उनसे पूछिएगा, तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, बस इसको ध्यान में रखते चलिएगा, ऐसे सवाल बन जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलिए, अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा बच्चों। अगला क्या है? फारसी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? बताइए, फारसी जो साम्राज्य है उसकी राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है सूसा, या फिर देखिए परसेपोलिस, या एक्वताना, या फिर देखिए पारस गादी। क्या है, पारस गादी है या परसेपोलिस है? कौन होगा बताइए। अब देखिए, ये दोनों नाम आपको ना कंफ्यूजन करने के लिए देगा, कंफ्यूज करने के लिए। तो आपको ध्यान में रखना, परसेपोलिस इसकी राजधानी थी, ठीक है। चलिए, अगला सवाल, पैगंबर मोहम्मद जो है ना, पैगंबर मोहम्मद साहब, उनकी माता का नाम क्या था, ये बताना है आपको। आयशा था, या फातिमा था, या खदीजा था, या अमीना था? क्या था बताइए उनके माता का नाम? तो सही उत्तर इसमें क्या होगा? अमीना था, ठीक है। और उनके पिता कौन थे? आप बताइएगा कमेंट करके, उनके पिता कौन थे? उनका जो लालन पालन किया गया था ना, वो आप देखिएगा उनके चाचा के द्वारा किया गया था, जिसका नाम था अबू तालिब,
जो बुक में मिलता है, अबू तालिब। अब हो सकता है कि आपको लगता हो अबू तालिब ही इनके पिता थे, तो नहीं, ये बुक में दिया हुआ है कि अबू तालिब जो है उनके चाचा थे। देखिएगा, इनका जन्म जब होता है ना, तो बहुत कम उम्र में ही इनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। जब इनके माता पिता मर जाते हैं मोहम्मद साहब के, तब इनका लालन पालन इनका चाचा करते हैं। और चाचा क्या काम करते थे वहां? तो चाचा ऊंटों का कारवा चलाते थे। ऊंटों का कारवा क्या होता था जानते हैं? जब कोई व्यापारी उधर से जाता था अरब क्षेत्र से कहीं पे भी, तो उनके सामान को लूट लिया जाता था, ठीक है। तो इसीलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस व्यापारी को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां पे एक व्यवस्था चलती थी ऊंट का, ठीक है। तो ये लोग ऊंट से अपने व्यापारियों का सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते थे। तो यही काम मोहम्मद साहब के द्वारा किया गया शुरुआत में। फिर इनका शादी ब्याह हुआ और फिर ये अलग काम में लग गए, और फिर इनका मन नहीं लगा पूरे संसारिक जीवन में, तो ये एकांत हो गए और एकांत में ही ईश्वर का आराधना करने लगे। जिसके बाद आप जानते होंगे कि इन्होंने अल्लाह के नाम पे अपने सारे उपदेश देना आरंभ कर दिया, ठीक है। अब चलिए अगला सवाल है, पोप रहते थे कहाँ रहते थे बताइए? रोम में रहते थे, इटली में रहते थे, फ्रांस में या जर्मनी में? तो सही उत्तर इसमें ढूंढना है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पोप का निवास स्थान रोम होता था, ठीक है। पोप कौन होता था? तो देखिए, पोप का मतलब होता है चर्च का जो मालिक होता है, चर्च का जो एक तरह से कहिए तो मालिक नहीं, उसको बोले चर्च का जो पंडित होता है ना, जो पूजा पाठ चर्च में करता है, वही होता है पोप, ठीक है। उसी को पोप बोला जाता है। ईसाई धर्म में पोप बोला जाता है। फिर देखिएगा, जैसे कि मुस्लिम धर्म है तो उसमें उसको उलेमा बोलते हैं, और हिंदू धर्म में उसको क्या बोलते हैं? पंडित बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। मिस्र की सभ्यता का उदय किस नदी के किनारे हुआ था बताइए? यानी मिस्र की सभ्यता कौन नदी के किनारे उभरा? तो देखिए, सिंधु नदी या फरात नदी या दजला या नील नदी? सही उत्तर क्या होगा? मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे। यानी मिस्र की सभ्यता का विकास कहाँ हुआ? नील नदी के किनारे, ठीक है। तो इसको एकदम याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। भूल जाइएगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक, भूलना नहीं है। चलिए अगला सवाल। अगला क्या है? दक्षिण मिस्र में सूर्य की उपासना किस नाम से की जाती थी बताइए? एमन रे के नाम से, या एमन के नाम से, या ओसिरिस के नाम से, या होरुस के नाम से? तो देखिए, दक्षिण मिस्र यानी साउथ जो मिस्र है, वहां पे सूर्य की पूजा जो है ना एमन के नाम से की जाती थी। क्या है? एमन। एमन के नाम से इनका पूजा होता था। और सूर्य जो है यहाँ पे भी एक तरह से कहिएगा आप तो बहुत ही उपासक देवता थे यहाँ के, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य में प्रत्येक परिवार चूल्हे की देवी के रूप में किसका पूजा करते थे? यानी रोमन कल्चर में आप देखिएगा, रोमन सोसाइटी में जो हर एक परिवार है ना, जहां पे लोग रह रहे हैं ना, वो लोग देखिएगा चूल्हे की देवी के रूप में वेस्ता देवी की पूजा करते थे, जूनो देवी की पूजा करते थे, और इलियड देवी की पूजा करते थे। यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपको ध्यान में रखना है, चूल्हे की देवी जो है ना, वेस्ता देवी के बारे में आपको पढ़ाए भी थे, लेकिन आपको तीनों याद रखना है, ठीक। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा बच्चों। क्या क्या है तो देखिए, अगला है मठ को क्या कहते थे? मठ का जो आप देखते हैं, मठ क्या होता है जानते हैं? धार्मिक जो पंथ से रिलेटेड लोग होते हैं ना, उनके रहने का स्थल। जैसे आपने सुना होगा बौद्ध मठ, जैन मठ, इसमें बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, जैन धर्म के लोग रहते थे। ठीक वैसे ही आप देखिए, यूरोपियन कंट्री में भी मठ होता था। इसका अर्थ क्या होता था? ए बी होता था। क्या होता था? ए और बी, ए बी, इसको बोलते हैं ए बी होता था, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला है, पैगंबर मोहम्मद के प्रतिनिधि को क्या कहा जाता है? आप देखे होंगे कि पैगंबर मोहम्मद साहब का डेथ हो जाता है ना, उसके बाद उनके जो उत्तराधिकारी हुए ना, वो कौन हुए? खलीफा कहलाए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब ना अपने जीते जी में कभी किसी को, पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया। फिर आप देखिएगा, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, ये सब खलीफा बाद में बनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले खलीफा कौन थे जो पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद बने? उनका नाम क्या था बताएं? आपको बताना है तो उनका नाम था अबू बकर, ठीक है। और दूसरे कौन थे? उमर, उसके बाद उस्मान, उसके बाद अली, ये सब बने खलीफा, ठीक है। तो इनका नाम ध्यान में रखना है कि सबसे पहले कौन खलीफा है? अबू बकर हैं, ठीक है। तो ये खलीफा कहलाए। यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के मरने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो उनका उत्तराधिकारी बन सकता था। उन्होंने चूंकि पहले घोषित ही नहीं किया कि मेरा उत्तराधिकारी कौन होगा, इसीलिए युद्ध छिड़ गया। युद्ध छिड़ने के बाद उनका प्रतिनिधि के रूप में खलीफा पद का एक तरह से निजात हुआ, या खलीफा पद बनाया गया, जिसमें सबसे पहले खलीफा अबू बकर बने, ठीक है। इनका चुनाव हुआ था, इनको चुना गया था। ऐसा नहीं है कि अपने मन से उठ के बन गए, नहीं, इनका चुनाव हुआ तब ये बने थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा बच्चों। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाबू बताइएगा। 1 मिनट, हाँ।
बताइए, फाइव क्या होता है? फाइव क्या होता है बताइए? सामंत होता है, कृषक होता है, जागीर होता है या विषप होता है? क्या होता है फाइव? फाइव का मतलब क्या होता है? फाइव का मतलब होता है जागीर, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल, जिगुरत क्या है? जिगुरत के बारे में आप पढ़िएगा मेसोपोटामिया की सभ्यता में। इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? मंदिर। मंदिर को जिगुरट कहा जाता था वहां, ठीक है? और ये ऊंचे ऊंचे मंदिर के रूप में बने होते थे, और यहाँ पे हो सकता है कि पूजा पाठ किया जाता होगा। तो जिगुरट का अर्थ क्या होता है? मंदिर के रूप में इसको लगाया जाता है, ठीक है? तो ये आप कहां पढ़ते हैं? मेसोपोटामिया की सभ्यता में सबसे ज्यादा इसको देखने को मिलेगा आपको। अगला सवाल, न्यू टेस्टामेंट निम्न में से किससे संबंधित है? यानी आपसे पूछ रहा है न्यू टेस्टामेंट जो है ना, ये किससे रिलेटेड है बताइए आप? ईसाई धर्म से, पारसी धर्म से, यहूदी धर्म से, या कोई नहीं, किससे होगा बताइए? तो देखिए, न्यू टेस्टामेंट जो है ना, वो किसी और से नहीं बल्कि ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है। किससे है? ईसाई धर्म से, ठीक है? तो इसको एकदम याद रखिएगा। न्यू टेस्टामेंट जो है बाइबिल के ही समान, ये एक तरह से उसका पार्ट है, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है, मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच में उभरी थी? या मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वो किन दो नदियों के किनारे उभरी थी बताइए? देखिए, एक बात तो समझिएगा कि मेसोपोटामिया जो वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है, मेसो का मतलब होता है कि मेसोपोटामिया का मतलब ही होता है, क्या जानते हैं? कि ये दो नदियों के क्षेत्र में उभरा हुआ सभ्यता था। अब देखिए, ये दो नदी कौन कौन है? तो दजला और फरात। तो देखिए, दजला और फरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता उभरी थी। आपसे पूछेगा मिस्र की सभ्यता, तो नील नदी के किनारे, ठीक है? तो ये सब याद रखते हुए चलिएगा, ठीक? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। असुरबेनीपाल के शासनकाल में असीरिया की राजधानी कहां थी या क्या थी बताइए? जब असुरबेनीपाल शासक बना तो उसके समय में असीरिया की राजधानी कहां थी, यह आपको बताना है, ठीक है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? निनवे। निनवे में असुरबेनीपाल के ही समय निनवे को राजधानी बनाया गया था असीरिया का, ठीक है? तो असीरिया की राजधानी कहां थी? निनवे थी। किसके समय? असुरबेनीपाल के समय, ठीक? इसको ध्यान में रखिएगा। इलियड पुस्तक की रचना किसने की? अब आपसे सवाल यह भी पूछ सकता है, ओडिसी और इलियड, ओडिसी, ठीक है, और इलियड की रचना किसके द्वारा की गई? अब देखिए, आपको लग रहा होगा ओडिसी क्या है? ओडिसी एक किताब का नाम है, ठीक है? ओडिसी और इलियड जो है ना बच्चों, ये होमर की रचना है। किसकी है? होमर की। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, इलियड और ओडिसी जो है ये किसकी रचना है? होमर की है, ठीक है? तो इसको एकदम ध्यान में सेट रखना है। पहले देखिए, यहाँ पे हम आपको बताते हैं ओडिसी, आपको दे देगा सवाल में ओडिसी। ओडिसी और इलियड तो आप देखिए लिए, ओडिसी और इलियड किसकी रचना है? होमर की है, ठीक है? तो इसको एकदम रट लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिए। जैन अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है बताइए? तो जैन अवेस्ता किसका प्रमुख ग्रंथ है? तो ये सही उत्तर क्या होगा? जरथुस्त्र का, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, जरथुस्त्र का ये प्रमुख ग्रंथ है, ठीक? अगला सवाल है, ईसाई धर्म को राज धर्म किस शासक ने घोषित किया था? यानी ईसाई धर्म जो है ये एक राज्य धर्म है, ये कौन शासक इसको घोषित किया था बताइए? तो सही उत्तर इसमें बताइएगा, जूलियस सीजर, या देखिए कॉन्स्टेंटाइन, या फिर अगस्टस, या अगला है मेइस, कौन है इसमें बताइएगा? तो इसमें सही उत्तर होगा कॉन्स्टेंटाइन्स, ठीक है? उसके बाद देखिए, अहुर मजदा किस धर्म से संबंधित है? अहुर मजदा ये किससे संबंधित है बताइएगा? अहुर मजदा, इसको पढ़ना है अच्छे से, अहुर मजदा, ठीक है? ये किससे संबंधित है बताइए? तो ये पारसी धर्म से रिलेटेड है, ठीक है? तो आपको ध्यान में रखना है, इतने सवाल हमने कराए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही रेलिवेंट सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बनते हैं और बराबर पूछे जाते हैं, ठीक है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा। दूसरी बात और आपको बता दें, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और आप में से जिन बच्चों का एग्जाम हो जाता है ना, कम से कम क्वेश्चन पेपर भेज दिया कीजिएगा, ठीक है? अगर आपको लगे कि हाँ सर इसका आंसर बता दीजिए तो क्वेश्चन भेजिएगा, ठीक? दूसरी बात और बता दें आपको कि देखिए, जो बच्चे अभी तक नए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए पूरा का पूरा देखिए पीडीएफ डाला हुआ है मेरे टेलीग्राम पे, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ले लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, ठीक है? कोई पैसा नहीं देना है, आपको फ्री में पढ़ना है। आपके पास समय कम है तो एकदम आराम से बच्चे वाले रूप में उसको बताएं, जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन की सभ्यता, होमर युग, ये परसिपोलिस जो है, ये सब चीजों को हमने एकदम शॉर्टली और बहुत ही ढंग से पढ़ाया है, ठीक है? आप उसको भी देख सकते हैं, वीडियो को भी देख सकते हैं, नहीं वीडियो देख सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप पीडीएफ भी ले सकते हैं और उसको फ्री में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? आप किसी भी ढंग से अच्छे से तैयारी करके जाइए, अच्छे से एग्जाम देके आइए, तभी आपका बेहतर हो सकता है, ठीक है बच्चों?
तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।